जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दक्षिणावर्ती संख के अनेकों लाभ होते हैं, जिसमें दक्षिणावर्ती संख का एक विशेष प्रयोग आज हम आपको बता रहे हैं। श्री समृद्धि के लिए, धन संपदा के लिए, घर के वैभव लक्ष्मी के लिए ये प्रयोग बहुत काम का है। ध्यान से सुनिएगा और फिर उसको करिएगा भी। दक्षिणावर्ती शंख, यूँ तो कई प्रकार के शंख आते हैं। एक बजाने वाला शंख आता है, उसे वामवर्ती शंख कहते हैं। और जिसके दरवाजे कपाट या जिसको हम दाहिनी तरफ से पकड़ पाते हो उसको हम दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। ये बजता नहीं है, इसमें धोकनी फूंक नहीं भरी जा सकती, ये पीछे से बंद होता है। सही रूप में शुद्ध मिलना ये भी एक सौभाग्य की बात होती है, अन्यथा प्लास्टर ऑफ पेरिस अनेकों प्रकार से ये बनाई भी आजकल जाने लगे गए। समुद्र मंथन हुआ, रत्नों की प्राप्ति हुई, उन्हीं में से दक्षिणावर्ती शंख की भी उत्पत्ति हुई। उन्हीं रत्नों में दक्षिणावर्ती शंख भी निकला और महालक्ष्मी की भी उत्पत्ति उसी समय हुई। भगवान विष्णु जिस शंख को धारण करते हैं उसे पांचजन्य कहते हैं और कहीं कहीं शास्त्रों में उसे दक्षिणावर्ती शंख की भी उपमा दी गई है। दक्षिणावर्ती शंख इतना शुभ शंख है जिसे भगवान अपने कर कमलों में धारण करते हों, तो ऐसा शंख और उस पर यदि कोई प्रयोग करें, महालक्ष्मी का पूजन करें, आपको अति उसमें विशेष वृद्धि और सिद्धि लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। कैसे? किसी शुभ घड़ी में, शुभ मुहूर्त में, नहीं तो फिर शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस प्रयोग को प्रारंभ करें, या शुक्ल पक्ष की द्वितीया से इस जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ इसको आप प्रारंभ करें। शुभ शुद्ध दक्षिणावर्ती शंख होना चाहिए। छोटी सी मेटल की कोई भी लक्ष्मी जी की मूर्ति आपके पास हो, चाहे वो चांदी की हो, सोने की हो, अष्टधातु की हो, पंचधातु की हो या किसी भी मेटल की हो, स्नान आदि करा करके सुंदर चौकी के ऊपर प्रतिष्ठित कीजिएगा। दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध भर लें और थोड़ी थोड़ी धार छोड़ते हुए श्रीम ह्रीम श्रीम 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 पढ़ते रहिए और धार छोड़ते रहिए। या ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, इस मंत्र को जपते रहिए और दक्षिणावर्ती शंख से दूध की धार छोड़ते रहिए। 3 शंख भर करके, चाहे थोड़ा थोड़ा दूध भरें, 3 बार शंख भर करके 3 धार धीरे धीरे मंत्र के साथ लक्ष्मी जी के ऊपर अर्पण करें। उसके बाद शंख में शुद्ध जल भर करके शुद्ध जल चढ़ावें, थोड़ा भगवती को कुमकुम अर्पण आदि करके, फिर शुद्ध जल से पुनः स्नान करा करके दूसरे आसन पर अच्छे से साफ करके चंदन का तिलक पुष्प आदि लगा करके भगवती को बिठावें और श्री सूक्त के 5 पाठ करें, या श्रीम ह्रीम श्रीम या ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, इस मंत्र की 3 माला स्फटिक से, रुद्राक्ष से या कमलगट्टे की माला से 21 दिन पर्यंत करें। यह नियम बना लें, हर शुक्रवार ऐसा करना प्रारंभ कर दें, सुबह के समय या संध्या के समय। आप देख लेना, अनायास ही आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होने लगेगा, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होने लगेगी। और जो साधक भगवती की साधना में लीन है वो भगवती के किसी भी मंत्र से भी अभिषेक कर सकते हैं, लक्ष्मी जी हों या दुर्गा जी हों, आपको आनंद की प्राप्ति अवश्य आएगी। दूसरी बात, आप एक बात और ध्यान रखें, शुद्ध भाव होना चाहिए, शुद्ध मन होना चाहिए। आपकी जो भगवती के प्रति श्रद्धा है वो बहुत अच्छी होगी तो आपकी कामना भी शीघ्र पूर्ण होगी। इसीलिए आपने मंदिरों में भी देखा होगा, वामवर्ती शंख में जल भर करके जो पुजारी जी होते हैं वो सभी के ऊपर छींटा मारते हैं। दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके अपने घर के लोगों पर, अपने घर में, अपने घर के सारे वातावरण में लैट्रिन बाथरूम को छोड़ करके उसका छींटा मारने से भी आला बला कुबला दूर होती हैं, घर का वास्तु अच्छा होता है, घर में सुख सौहार्द और शांति की स्थिति सदा सदा के लिए बनी रहती है। तो इस प्रयोग को जीवन में जरूर 1-2 बार करके देखिएगा, आपको विशेष लाभ होगा। देखो साधकों, अनेकों दुर्गम प्रयोग हैं। मैं रोज़ छोटे छोटे प्रयोग, छोटी छोटी बातें आपके साथ जानबूझ करके बताता हूँ ताकि आप ये सारे प्रयोग अपनी डायरी में लिख लें और भगवान न करे कभी किसी पे आड़ा वक्त आए, बुरा वक्त आए,
लेकिन यदि शुभ समय में, अच्छे समय में, प्रसन्नता के क्षणों में भी आप इस प्रकार के दिव्य प्रयोग करते रहेंगे, आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएगा और आपको विशेष प्रकार का लाभ अनायास मिलता रहेगा। 31 दिन की साधना आपकी बहुत अच्छे से चल रही है, हमें मालूम है, और अगला पड़ाव बहुत शानदार होने वाला है। और आप देखना जैसे जैसे आपके दिन पूरे होंगे, देखो 8-9 दिन बीत गए, पता भी नहीं लगा, अब वो 31 दिन पूरे। हिम्मत मत हारना, अच्छे से भगवती की स्तुति करना, आपका कल्याण अवश्य होगा। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।